फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द दीक्षा के क्लासेस। और जहां पर आज हम आ चुके हैं कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.3 पर, और जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर कौन सा यानी कि प्रश्न क्रमांक कौन सा सॉल्व करने जा रहे हैं, पहला सॉल्व करने जा रहे हैं यानी कि हल करने जा रहे हैं। कहने का मतलब फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स वी आर स्टार्टिंग exercise 8.3 and going to see question number first of this exercise. So without wasting time, let's start solution of this question. जहां पर हमको दिया हुआ है express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in the term of cot A. मतलब कहने का कि त्रिकोणमितीय अनुपातों कौन कौन से sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो sin A, sec A और जो tan A है, इसको हमें क्या करना है, cot A में चेंज करना है। ठीक है, इसको हमें cot A के फॉर्म में मतलब इसको चेंज कर देना। मतलब जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, cot A के ही फॉर्म में आना चाहिए, चाहे जो भी आए। सो देखते हैं हम कुछ इजी ट्रिक्स यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, sin A यानी कि फॉर sin A, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं sin A के लिए, है ना। हिंदी में इसको लिखेंगे sin A के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या कर सकते हैं हम, sin A का स्क्वायर लेके उसका रूट लगा सकते हैं। आपको भी पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो सकता है, तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर अंडर रूट sin स्क्वायर A। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होके फिर वही हमें मिल जाता है, आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है। अब दूसरी चीज, क्योंकि हम इसको हमें पता है क्या कि जो साइन है वो किसका ऑपोजिट होता है, कॉसेक का। तो यहाँ हम लिखते जाते हैं कि जो साइन A है इट इज ऑपोजिट ऑफ कॉसेक A। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर A रूट के अंदर, है ना। सारी चीजें रूट के अंदर चल रही हैं। अब हमें एक और चीज पता है कि एक आइडेंटिटी, आप लोगों को मैंने आइडेंटिटी एक पूरा फुल वीडियो बना के समझाया रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो डोंट वरी, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो आई एम अटैचिंग लिंक ऑफ दैट वीडियो। आप जाइएगा, उसको देखिएगा, उसको समझिएगा और फिर इन क्वेश्चंस को देखिए, आपको बहुत जल्दी आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, है ना, रट जाएंगे मेरे हिसाब से। तो आपको ध्यान अगर ना हो तो आप देख लीजिए। फिलहाल तो मैं बता रही हूँ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर A। ठीक है, मतलब अब जहां कॉसेक स्क्वायर A वहां हम क्या रख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A यानी कि 1 धन कॉट का वर्ग A, है ना। तो ये हो जाएगा 1 धन कॉट का वर्ग A। ठीक है, ये आ गया और ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट आंसर, राइट। ये हमें कॉट के फॉर्म में लिखना था तो हो गया। अब हम आते हैं कहाँ पर, दूसरी वैल्यू पर, यानी कि हमें निकालना था क्या, sec A की वैल्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर sec A, मतलब कहने का sec A के लिए, sec A के लिए सबसे पहले हमें पता है कि जो sec A है वो ऑपोजिट ऑफ cos होता है। ठीक है, यानी कि cos A, तो हम इसको लिख सकते हैं सबसे पहले तो क्या कि 1 अपॉन cos A। फिर दूसरी चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, पहले तो मैं इसको लिख दूं कि 1 अपॉन cos A इज इक्वल टू sec A या sec A इज इक्वल टू 1 अपॉन cos A। ठीक है, अब दूसरी चीज हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलरली जैसे साइन स्क्वायर अंडर रूट साइन स्क्वायर A लिया था, हम ऐसे ही cos को लिख लेंगे, है ना, किसका स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A अंडर रूट। ठीक है, अब दूसरी चीज cos स्क्वायर A से रिलेट करती हुई कौन सी आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वही आइडेंटिटी अप्लाई करते हुए जैसा हमने उसको लिखा था एक इजी ट्रिक में कि अगर जैसे हमें cos स्क्वायर A की वैल्यू चाहिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जहाँ cos स्क्वायर A लिखा हुआ है वहां आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर ही, और है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर A। अब जो सॉल्यूशन है ना वो पूरा ऊपर का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ जो साइन स्क्वायर A है फिर से हम इसको चेंज करेंगे कॉसेक के फॉर्म में, तो 1 अपॉन अंडर रूट ये चल रहा है हमारा 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर A। ठीक है, और ये मैं यहाँ पर साइड में इसलिए नहीं लिख रही हूँ इस तरीके से क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, लेकिन आप जरूर लिखिएगा कि जो 1 अपॉन कॉसेक थीटा है इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद सिमिलरली हम वही आइडेंटिटी कौन सी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A वाली यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, और एक चीज ध्यान रखिएगा ये 1 के अपॉन में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब एक चीज और, इधर हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का 1 के साथ, तो 1 का इधर मल्टीप्लाई करते हुए इन दोनों का आपस में, तो करते हैं, ये हो जाएगा 1 के अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान रखिएगा ये 1 के अपॉन में ये सारी टर्म जो है ना इतनी चल रही है। ठीक है, अब 1 से ये 1 कैंसिल होगा क्योंकि एक प्लस का था और एक माइनस का, सामने हमारे पास बचता है 1 के अपॉन में, है ना, क्या बचेगा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसको सबसे पहले तो अलग अलग रूट के अंदर लिख के पलटना होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल मेथड से, तो उसके लिए मतलब जो पारस्परिक एक मेथड होती है, विधि होती है, उससे हम इसको पलट देंगे। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो हम 1 के अपॉन में पहले तो अलग अलग इनका रूट लिख लेते हैं, है ना, कॉट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट में ये भी चल रहा है ना। अब देखिए इसको जब आप रेसिप्रोकल मेथड से पलटते हैं तो ये 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और अपॉन में अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब फिर से आप इनको एक साथ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन, और एक चीज आप देखिए, बल्कि एक साथ ना लिख के, जैसे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बल्कि है ना, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो नीचे बचेगा अकेला कॉट ए। ठीक है, और यही होगा हमारा आंसर, मतलब sec ए भी अब जो है कॉट ए के फॉर्म में चेंज हो चुका है। नाउ वी कम टू tan ए, तो tan ए के लिए सबसे इजी है क्योंकि tan जो है वो ऑपोजिट ऑफ होता है क्या, कॉट ए। tan ए के लिए यहाँ लिख लीजिए आप इंग्लिश में फॉर tan ए, तो tan ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए, और यही हमारा आंसर होगा। राइट, चाहे तो यहाँ रीजन लिख देते क्योंकि यहाँ स्पेस है। ठीक है, सो 1 अपॉन कॉट ए इज इक्वल टू tan ए। ठीक, सो मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आपको क्लियर हो गया होगा, और बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर आपको वो आइडेंटिटीज याद है और नहीं है याद तो मैं वैसे बताते जा रही हूँ, आप उनको ध्यान से सुनिए और दिमाग में बैठाइए। तो और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए विद दीक्षा की क्लासेस और देखते रहिए मेरे सारी ओल्ड वीडियोज। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।